स्टूडेंट निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सृजनात्मकता की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने आपको पढ़ाया था सृजनात्मकता, पहले आपको पढ़ा चुके हैं सृजनात्मकता। इससे पहले वाली वीडियो में सृजनात्मकता का आलम्बन, उससे पहले आपने पढ़ाया था सृजनात्मकता होती क्या है, क्रिएटिविटी, उसका अर्थ भी बताया था, विधायकता, उत्पादकता, उत्पादक को प्रोडक्टिविटी, विधायकता में भी एकत्रीकरण और खोज, ये सारे सृजनशील के बारे में बतला चुके हैं। उत्पादकता में किसी चीज वस्तु का उत्पादन होना, किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है, तो ये भी तो क्या सृजनशील भी उत्पादन ही तो होती है। नई टेक्निक से द्वारा नया चीज को नवीनीकरण देना, या तो कोई पुराना कूड़ा करकट हो उससे नई चीज बनाना, उत्पन्न करना, आते ना। पर जैसे पुराने कपड़े हो गए तो पुराने कपड़े को किस प्रकार से हम काट करके उसको नई नई चीजों में पिरोकर उसको यूज करते हैं, तो ये यूज करना ही तो क्या हुआ, सृजनशील हो गया। बच्चे देखें आपने, माचिस की जो डिब्बी होती है वो खाली हो जाती है, उन डिब्बियों से वो बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। जैसे खराब जो वायर होते हैं उन वायरों को, या छोटे छोटे जो बल्ब लाते हैं आप बच्चों को देखते हो, वो नई चीज बना लेते हैं, उससे लाइट जलती है, वो भी सृजनशील के अंतर्गत आते हैं। तो सृजनशीलता तो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, विधायकता, खोज, एक डिस्कवरी नाम भी दिया, खोज डिस्कवरी नाम भी सृजनशीलता का दिया गया है। और कुछ जो विद्वान हुए थे उन्होंने अपनी परिभाषाएं भी दी है। जैसे रघुवीर क्रिएट ने भी कहा था सृजन, उत्पन्न करना, सर्जन करना, वो आपको पहले बतला चुके हैं। जैसे मेडेनिक ने भी कहा था, उससे पहले फ्रास्ट ने कहा कि मौलिकता क्या है, मुक्त साचर्य या कविता की पंक्तियों के द्वारा पिरोना, मुक्त साचर्य। स्वतंत्रता में बांधी हुई नहीं होती है, स्वतंत्र होता है, वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको अवधारणाएं। अवधारणा, सृजनात्मकता एक ऐसा विचार है जिसके माध्यम से बालकों में निहित मौलिक संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। मौलिक संभावना, नई जो मौलिकता है उनको विकसित करना सृजनशील के अंतर्गत बतलाया। तो कुछ इसकी अवधारणाएं हैं, जैसे सृजनात्मकता का विचार। इसकी जो अवधारणा है वो है, जैसे नंबर 1, सृजनात्मकता का विचार। सृजनात्मकता का विचार, सृजनात्मक विचार के अंतर्गत सृजनात्मक विचार के अंतर्गत मौलिक तथा तार्किक सृजनात्मक विचार के अंतर्गत मौलिक तथा तार्किक, मौखिक तथा लिखित, मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति पर विचार किया जाता है। अभिव्यक्ति पर विचार किया जाता है। सृजनात्मकता का विचार, इसके अंतर्गत सृजनात्मकता विचार के अंतर्गत मौलिक और तार्किक, मौलिकता तथा तर्क लिए हुए, अगर हम इसको तर्क देते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं, अगर इसको इस तरह से मॉडिफाई कीजिए, इसको इस तरह से बनाइए, तो ये क्या होगा, तर्क। अगर ये कार्य करने से आपको ये
इतना अच्छा बनेगा ये। तो ये क्या हुआ, तर्कित हुआ, मौलिकता उसमें लिए हुए। मौखिक तथा लिखित, अगर आप साहित्य से हो, निबंध लेखन या कोई भी अपनी संस्मरण, यात्रा का कहानी, गद्य पर जो भी कुछ लिख रहे हो, अभिव्यक्ति को संप्रेषित करना, उसमें जान डालना, नवीनीकरण करना, मौलिकता। लिखित हो या मौखिक हो, बोलने की शैली भी ऐसी होती है कि सामने वाले को आप अट्रैक्टिव कर सकते हो। एक तो बोलता है खड़ूस, तू कहाँ जा रहा हो, और दूसरा बोलता है आइए आपका स्वागत है, चाय पीजिए, बैठिए, घर में आइए। तो ये बोलने का एक नजरिया है, सामने वाले को अट्रैक्टिव किस प्रकार से करें, अपनी भाषा को, अपनी नैतिकता को किस प्रकार से संप्रेषित किया। तो अभिव्यक्ति तो हो संप्रेषित करना, वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो। लिखित और मौखिक रूप की अभिव्यक्ति पर विचार किया जाता है, किस पर, सृजनात्मकता पर, सृजनात्मकता पर विचार करना। तो सृजनात्मकता के विचार के अंतर्गत मौलिक, तार्किक, मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति पर विचार किया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है सृजनात्मक मूल्य। सृजनात्मक मूल्य यह कार्य प्रणाली का एक रूप है जो, यह कार्य प्रणाली का एक रूप है जो, यह कार्य प्रणाली का एक रूप है जो पाठ्यक्रम के संशोधन में, जो पाठ्यक्रम के संशोधन में, पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रयुक्त होता है, संशोधन में प्रयुक्त होता है। यह कार्य प्रणाली का एक रूप है जो पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रयुक्त होता है। इसका मुख्य आधार सामग्री तथा, इसका मुख्य आधार, मुख्य आधार सामग्री तथा निर्देशन, निर्देशात्मक सामग्री तथा निर्देशात्मक विधियों का चिंतन, निर्देशात्मक विधियों का चिंतन, विधियों का चिंतन, निर्देशात्मक विधियों का चिंतन तथा आत्माभिव्यक्ति को, तथा आत्माभिव्यक्ति को तथा आत्माभिव्यक्ति को विकसित करने का, विकसित करने का, आत्माभिव्यक्ति को विकसित करने का लक्ष्य लेकर चयन करता है, करने का लक्ष्य लेकर, लक्ष्य लेकर चयन करता है। ये पॉइंट क्या कहता है कि सृजनात्मकता का मूल्य, यह कार्य प्रणाली का एक रूप है। क्या? सृजनात्मक, जो पाठ्यक्रम में संशोधन में प्रयुक्त होता है, पाठ्यक्रम में संशोधित करते हुए इसका मुख्य आधार क्या है? सामग्री तथा निर्देशन विधियों का। क्या है? सामग्री तथा निर्देशात्मक विधियों का चिंतन तथा आत्माभिव्यक्ति को विकसित करना। चिंतन
आधार सामग्री तथा निर्देशन देना। आपको इस पैटर्न से जो सामग्री उपलब्ध, जैसे अब गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की, तो उनको जो वर्क बुक वगैरह वो दी है, जो सामग्री उपलब्ध कराई है, उनको निर्देशात्मक, अब स्मेल टू डोर क्या हो गई, पढ़ाई हो, घर घर जाकर शिक्षकों को बालकों का सर्वे करके, उनके माँ बापों से संपर्क करके उनको गृह कार्य देना और उनको पढ़ाना। गवर्नमेंट ने सामग्री उपलब्ध करा दी। अब आपको निर्देशात्मक रूप में निर्देशात्मक विधियों का चिंतन तथा आत्मा व्यक्ति को विकसित करने का लक्ष्य लेकर चयन करता है। उन विधियों के द्वारा आपको बच्चों को पढ़ाना, उनका चयन करना, ये टेक्निक के द्वारा ही सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। किन किन विधियों के द्वारा आप बालकों में टेक्निक का विकास कर सकते हो, सृजनशीलता का विकास कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है सृजनात्मक शिक्षा। वो है सृजनात्मक शिक्षा। नंबर 3, सृजनात्मक शिक्षा। कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति को बालक की भाषा, नृत्य कला, कोई भी व्यक्ति बालक की भाषा, नृत्य कला, संगीत, गति, लय, गत्यात्मकता के द्वारा व्यक्त करता है। गत्यात्मकता के द्वारा व्यक्त करना। कोई भी व्यक्ति बालक की भाषा, नृत्य कला, संगीत, गति, लय, गत्यात्मकता के द्वारा व्यक्त करता है और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। इसमें उसके प्रतिबोधात्मक स्पष्टता आती है एवं अभिव्यक्ति हेतु उसमें संवेगात्मक गहनता आती है। सृजनात्मक शिक्षा कहलाती है। कोई भी मुक्त अभिव्यक्ति, कोई भी स्वतंत्र रूप से जो अभिव्यक्ति है, बालक की भाषा, बालक जैसे हर क्षेत्र के बालकों की भाषा अलग अलग होती है। ये थोड़ी राजस्थान में राजस्थान बोल रहे, पंजाब में पंजाबी, उधर मराठी, उधर ओडिया, उधर तेलुगु, तमिल, हर राज्य में कितने क्षेत्र की भाषा ही। हमारे राजस्थान में पता नहीं कितनी सारी बोलियाँ, हर जगह की अलग क्षेत्रीय भाषा। तो मुक्त अभिव्यक्ति की भाषा हो तो वो अपनी भाषा के अनुसार सामने वालों को क्या करेगा, अट्रैक्टिव करने की कोशिश करेगा। उस अभिव्यक्ति के द्वारा ही समझाने की कोशिश करना, वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। सृजनशीलता के अंतर्गत आना, अपने संवेगों को, अपने उद्गारों को संबोधित करना, उद्गार के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति संप्रेषित करना। दूसरा इसका पॉइंट आता वो आता है नृत्य कला। नृत्य कला में भी वो जो उसके लय है, ताल है, गति है और स्वर है, उस स्वरों के माध्यम से अपने भावनाओं से अपनी अभिव्यक्ति प्रेषित करना, सामने वाले को बतलाना कि जो वर्ड हैं वो उसके अंदर जो भाव उपलब्ध हो रहे हैं, उन भावों को अभिव्यक्ति के द्वारा बतलाना, नृत्य कला के द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं। ऐसे ही संगीत में भी अपनी संवेगात्मकता के रूप को लिए हुए
गति, लय, ताल के अंतर्गत अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुतिकरण करना। इसमें भावों को, अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को नवीनता दिए हुए, अपनी मौलिकता लिए हुए सृजनशील बालक की श्रेणी में आते हैं। कोई भी चीज़ हो, भाषा ले लो, संगीत ले लो, नृत्य ले लो, गायन ले लो, लेखन ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करना। बहुत से देखते हैं अपन, टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते वो कोई ऐसा सीन आ जाता है जैसे बेटी की विदाई, और उस विदाई में क्या हो रहा है, जैसे सैड सॉन्ग कहते हैं, सैड सॉन्ग चल रहा है, तो वो जैसे सामने वाली कोई लड़की बैठी है, उसके माँ बाप बैठे हैं, वो उस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो भी उसी भाव विभोर हो जाते हैं। सामने वाले को जब तक आकर्षित नहीं कर लेना, तो ये तो उनका काम है अपनी भावनाओं को प्रेषित करना, तो वो उनकी भावनाओं को कैसे हो गए, संप्रेषित हो गए उनसे। तो ये सृजनशीलता का काम है, वही सृजनशील बालक कहलाते हैं। ये सभी विचार सृजनात्मकता की अनेक अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। कौन कौन से? अभिव्यक्ति करना, भाषा, नृत्य कला, मौखिक, लिखित, इधर मौलिकता, तार्किकता, ये अभिव्यक्ति देना। ये जो सारे विचार आपको बतलाए, अनेक अवधारणाओं पर प्रकाश डालना। सृजनात्मकता जीवन का विकासात्मक पक्ष होता है। कैसा होता है? जीवन का विकासात्मक पक्ष। विकासात्मक पक्ष क्या? सृजनशीलता, विकास की ओर ले जाना, बालक को उस ऊंचाई पर पहुंचा देना, ये सृजनशील बालक के अंतर्गत आते हैं। सृजनशील, क्रिएटिविटी, हर कार्य में आगे रहना, नवीनता लिए हुए रहना। सच यह है कि सृजनात्मकता जीवन का विकासात्मक पक्ष है। इसके विकास में दंड एवं पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास में कौन कौन से? पुरस्कार एवं दंड, ये दोनों ही इसके विकास में महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? वो किस प्रकार से? अगर बालक ने कोई कार्य को किया है, उस कार्य को आपने एप्रिशिएट करना, उसको पुरस्कृत करना, तो पुरस्कार तो ये नहीं बहुत बड़ी भरकम राशि आप उसको देंगे, या कोई द्रव्य प्रदाता आपको देंगे, या कोई शील्ड मेडल, कोई भी चीज़। पुरस्कार का ये मतलब नहीं है कि राशि दो, पैसे दो। पुरस्कार के रूप में मौखिक में हो सकता है, ओरल रूप से देते थे, शाबाश, वेरी गुड, कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा आपने संप्रेषित किया। तो ये बालक के विकास में सहायक है। और उसी के विपरीत अगर हम बात करें, इसके विपरीत बात करें, तो दंड, ये बालक को नीचे, जो भी अगर बालक ने कोई कार्य किया है या उस कार्य में कुछ त्रुटि रह गई है, तो उसको ये नहीं कि आपने उठा के डंडे से मारा, तूने ये गलती कैसे की। बालक उस कार्य को करेगा क्या? करने की सोच दूर दूर तक नहीं सोचेगा, करेगा तो बिल्कुल ही नहीं, हाथ तो लगाएगा नहीं कि मुझे ये कार्य नहीं करना, क्योंकि अगर मेरे से अब की बार गलती हो गई तो शायद मैं बिल्कुल ही कहीं का नहीं रहूँगा। तो दंड और पुरस्कार दोनों ही विकासात्मक पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं। तो बालक को हमेशा कोई भी कार्य करे तो उसको हमेशा पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कृत का मतलब ये नहीं कि उसको भारी भरकम राशि दी जाए, उसको केवल और रूप से आप पुरस्कृत करें। हाँ, आपका बालक यदि राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नवीनकरण कार्य करे तो उसको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि जिन छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है वे सृजनात्मकता में अधिक सहयोग देते हैं। मैंने कहा है, मैंने तो पहले ही कह दिया कि पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगर बालक को आमतौर पर हम देखें तो अगर पुरस्कृत बालक, जो सृजनशील बालक हैं, सृजनात्मकता के जो बालक हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं तो वो बहुत ही सहयोग करते हैं, अपनी ऊंचाइयों को और पंख लगाते हैं, वो और भी क्रिएटिव होने की कार्य करते हैं कि हमें ये कार्य इस तरह से करना चाहिए। सृजनात्मक शक्तियों तथा क्षमताओं का विकास व्यक्ति तथा समाज दोनों के हित में है। ज्ञान के इस विकास तथा परिस्थितियों की अनुकूलता से
सृजनात्मकता को बल मिलता है, इसका संबंध बुद्धि तथा परिपक्वता से भी होता है। ज्ञान को और अधिक विकसित करना और अधिक दूरी पर ले जाना, इसका संबंध किससे पड़ता है? बुद्धि और परिपक्वता से। किससे? बुद्धि और परिपक्व। छोटे से बालक से आप कह दो, बोलना भी नहीं सीखा, 6 महीने साल भर का, जैसे पहले युवा साल के बालक कह दो आप बेटा एरोप्लेन बनाएंगे, तो ये संभव है? जी नहीं, उसमें बुद्धि नहीं। क्या होती है एरोप्लेन? होता है क्या? पापा कहने नहीं सीखा तो वो एरोप्लेन कहाँ से बना? उतना परिपक्व भी नहीं हुआ है वो वाला। तो ये बुद्धि और परिपक्वता से संबंधित भी है क्या? सृजनात्मकता। आप ऐसे बालक है जो बिल्कुल ही मूढ़ बालक है, उस बालक को कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहोगे तो क्या वो वाला कार्य करेगा? नहीं, उसके अंदर में परिपक्वता ही इतनी क्षमता ही नहीं, वो कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो कौन है? बुद्धि और परिपक्वता से होता है। तो सृजनात्मकता के बाद में आपको का ये परिपक्वता, बुद्धि और परिपक्वता। तो सृजनात्मकता और बुद्धि। प्रश्न ये है कि क्या प्रत्येक बुद्धिमान बालक सृजनात्मकता की कला सीखता है, जानता है? प्रत्येक जो बुद्धिमान बालक है वो क्या सृजनशील होता है? कहते हैं ना प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, पिछड़ा, मूढ़, मंद, ये सारे बुद्धि के जो बुद्धि परीक्षण किए थे उनका डायग्राम बताया था। औसत बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो सारे प्रतिभाशाली बालक सृजनशील होते? जी नहीं, सारे प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं हो सकते, पर सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। वो कैसे? ये थोड़ा सा हो जाता है कि सारे जो बुद्धि और सृजनशीलता के अंतर्गत, बुद्धि और सृजनशीलता के अंतर्गत क्या सारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं? क्या सारे प्रतिभाशाली बालक सृजनशील होते हैं? सृजनशील होते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक वो हुए थे, दार्शनिक हुए थे, उन्होंने कहा है कि इन्होंने इनमें भी मतभेद है। कोई तो कहता है कि सारे बालक जो प्रतिभाशाली है वो सृजनशील होते हैं। कुछ का मत है मनोवैज्ञानिकों का कि जी नहीं, जो सारे प्रतिभाशाली सृजनशील नहीं होते, सारे प्रतिभाशाली सृजनशील नहीं होते, पर हाँ सृजनशील बालक सारे प्रतिभाशाली हो सकते हैं। जो सृजनशील है वो प्रतिभाशाली बालक अवश्य होगा, पर सारे प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं हो सकते। ये कुछ जो हमारे वैज्ञानिक है उसमें इनका मतभेद बना हुआ है कि प्रतिभाशाली बालक कौन सा है और सृजनशील बालक किस कैटेगरी में आता है। तो इसमें गेजल और जैक्सन ने सृजनात्मकता, गेजल और जैक्सन ने इन्होंने कुछ बुद्धि परीक्षण किए थे। क्या किए थे? बुद्धि परीक्षण। सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संबंध में ज्ञात किए गए इन्होंने कुछ अध्ययन में, जैसे इस अध्ययन में 132 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को लिया था। इन्होंने बुद्धि परीक्षण किए थे, तो 132 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को लिया था इसमें। किसमें? सृजनात्मकता की श्रेणी में 132 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को लिया, 500 का परीक्षण किया। इस सृजनात्मकता में व्यक्तित्व, शैक्षिक निष्पत्ति और टेस्ट बैटरी का परीक्षण लिया। जैसे व्यक्तित्व आप साइकोलॉजी में पढ़ते आए, व्यक्तित्व परीक्षण, एक टेस्ट बैटरी परीक्षण भी होता है, एक सृजनात्मकता का भी परीक्षण होता है। तो इस परीक्षण में पता चला कि खेल एवं समाज प्रतिभाशाली सृजन के लिए आवश्यक गुण होते हैं।
इस परीक्षण जो इन बालकों को बुद्धिलब्धि वाले बालकों को लिया था, तो इनमें उनका निष्कर्ष निकाला गया है। तो खेल एवं समाज प्रतिभाशाली, खेल एवं समाज प्रतिभाशाली सृजन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रतिभाशाली सृजन के लिए आवश्यक होते हैं। इस टेस्ट में उन्होंने पाया है कि खेल भी और समाज भी, खेल और समाज ये प्रतिभाशाली सृजन के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें खेल भी आवश्यक है और समाज के अंतर्गत वो सारी चीज़ों में एक्टिविटी भाग लेना, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत बतलाया है। जिस परीक्षण को जिन बालकों को उन्होंने लिया, तो उन बालकों का टेस्ट करते हुए, उनका परीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि खेल एवं समाज प्रतिभाशाली सृजनशील बालकों के लिए आवश्यक है। सृजनशील बालक प्रत्येक वस्तुतः घटना को नवीन रूप देने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक घटना तथा वस्तु को, प्रत्येक घटना तथा वस्तु को नवीन रूप, क्या नवीन रूप देने का प्रयत्न करना, ये सृजनशील बालक के अंतर्गत आता है। कोई भी घटना हो, कैसी भी घटना हो, कहीं पर वो चले जाए, उसका नवीनीकरण करना, कैसी भी घटना हो, कैसी ही वस्तु हो, उस वस्तु को मॉडिफाई करके नवीनता लिए हुए देना, ये सृजनशील बालक के अंतर्गत आता है। कार्ल रोगन ने इसे तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना कहा है। कार्ल रोगन ने क्या कहा है? तत्व एवं, कार्ल रोगन इन्होंने कहा है, कार्ल एवं रोगन ने तत्व एवं अवधारणाओं से, तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना कहा है। तत्व एवं अवधारणाओं से खेलना कहा है, खेलना कहा है। किसने? कुछ तत्व होते और कुछ अवधारणाओं उनसे खेलना, अर्थात नवीनीकरण देना, सृजनात्मकता के बालक के गुण के अंतर्गत बतलाया है। नवीनता लिए हुए तत्व एवं अवधारणाओं से खेलना कहा है। सृजनशील बालक नवीन अनुभवों के लिए अधिक व्यग्र होते हैं, व्याकुल होते हैं। नवीन अवधारणाओं के लिए, नवीन अवधारणाओं के लिए, अवधारणाओं के लिए क्या होते हैं? व्यग्र होते हैं, व्याकुल होते हैं कि हमें कुछ और नया करना, कुछ और कार्य करना है। तो ये कार्ल रोगर एवं के अनुसार बतलाया। तो आज हमने आपको सृजनात्मकता की अवधारणा एवं सृजनशील बालक, क्या प्रतिभाशाली से बालक सृजनशील बालक हो सकता है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।